उसी समय बोले हैं भोलेनाथ, कि बोले गिरजा से एक दिन यूं भोला और प्यारी अम्बी जनाना बनेंगे। बोले भगवान भोले बाबा गिरजा से बोले, गिरजा बोले गिरजा से एक दिन यूं भोला प्यारी अम्बी जनाना बनेंगे। बोले गिरजा बोली, थोड़ी शर्म करो, मर्द होकर के स्त्री बनना चाहते हो। बोले गिरजा से एक दिन यूं भोला प्यारी अम्बी जनाना बनेंगे। वृंदावन की सुहानी गलिन में, वृंदावन की सुहानी गलिन में देखने रास अम्बी चलेंगे। वृंदावन की सुहानी गलिन में देखने रास अम्बी चलेंगे। इधर में भोलेनाथ कहने लगे हैं कि गिरजा हमें तुम जनाना बनाओ और हम जनाना बन करके भगवान कन्हैया के रास को देखने के लिए चलेंगे। श्रोताओ, आज इतने वचन सुने हैं गिरजा मैया ने, तो भोले बाबा ने जनाना रूप धारण किया है। श्रोताओ, आज जनाना बनने लगे हैं भगवान शंकर, और मन में ये अभिलाषा है कि हम भगवान कृष्ण का महाराज देखने के लिए जाएंगे। चले हैं भगवान भोले बाबा किस तरह से। श्रोताओ, कि देखन को लीला लीला करे घनश्याम की, पहनी है साड़ी भोला अपनी याद रखना श्रोताओं, आज भगवान भोले बाबा जनाना बन करके
और उस महाराज को देखने के लिए चले हैं। जब भोले बाबा महाराज देखने के लिए चले तो महाराज में प्रवेश होना चाहते हैं। गिरजा मैया को देखा है, गिरजा मैया आगे चलने लगी, पीछे पीछे भोले बाबा लंबा सा घूंघट मारे जा रहे हैं। एकदम से सखियों ने प्रश्न कर दिया कि गिरजा मैया ये कौन है? बोले कि ये हमारे गणेश की पत्नी है। बोले गणेश की पत्नी? बोले तुमने गणेश का विवाह कर लिया, हमें निमंत्रण तक नहीं भिजवाया। एकदम से गिरजा मैया कहने लगी कि जल्दी में गणेश का विवाह कर दिया और विवेक भैया लॉकडाउन बहुत वजह से निमंत्रण ना भिजवाओ। जब इतने वचन सुने तो बोली है कि चाहे गणपति की बहुरिया मनोरी सही, तरह से गिरजा मैया ने कहा कि कुछ दिन पहले हमने गणेश की शादी की और इसलिए जल्दी में शादी की, ये गणेश की पत्नी है। श्रोताओं, जब भोले बाबा गिरजा के साथ अंदर प्रवेश कर जाते हैं महाराज में, जब महाराज का कार्य आरंभ हुआ, जब भोले बाबा सखियों में मस्त होकर के नाचने लगे, तभी देवता अपनी पत्नियों के साथ आकाश से रुके महाराज देखने लगे। तभी मोहन बोले हैं, आज मेरी ऐसी इच्छा है कि हम गिनती करेंगे। यह सुन भोले बाबा सखियों के बीच में पहुंचे। मोहन बोले, अरे आज हम बीच में से गिनती करेंगे। भोले बाबा झट आगे आ गए। जब मोहन ने आगे ये कहा कि अब आगे से गिनती करेंगे तो पीछे पहुंच गए। इतने में कन्हैया बंसी से घूंघट पलट देते हैं भोले बाबा को। जिस समय देखा है भोले का मोह भंग हो गया। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। श्रोताओं, आज भगवान भोले बाबा का एक और नाम पड़ा है गोपेश्वर। श्रोताओं, इधर में नारद में इधर देवर्षि नारद ने ये सोचा है कि हम भोजराज कंस के दरबार में जाएं। आज नारद कंस के दरबार में पहुंचे और बोले, राजन तुम्हारे साथ में विश्वासघात हुआ है। तेरे वीरों की हत्या का कारण केवल नंद का लड़का ही नहीं है। राजन, जो 7वां गर्भ गिरा था वो गोकुल में बलराम के यहाँ जन्म हुआ। गोकुल में बलराम का जन्म हुआ। बाबा नंद के यहाँ जब 8वां पुत्र हुआ वो वसुदेव ने गोकुल को पहुंचा दिया। वो गोकुल में खेल रहा है। उसी समय वसुदेव को जाकर के भोजराज कंस ने
जेल में से निकाला और वसुदेव को बहुत पीटा। कहने लगा कि तू कपटी निकला, तेने गोधन की कसम खाई थी कि हम अपने पुत्र तुझे दे देंगे, और लेकिन दुष्ट तूने मेरे साथ में धोखा किया, जिसके कारण गोकुल में मेरा काल जी रहा है। जैसे ही कंस ने तलवार का प्रहार करना चाहा, वैसे ही देवर्षि नारद ने हाथ पकड़ लिया और ये कहा कि इसे मत मारो, इसे मारने से भला तुम्हें क्या मिलेगा। इसी के द्वारा एक दिन कन्हैया यहाँ आएगा, अपने माता पिता की याद आएगी तो कन्हैया जरूर यहाँ आएगा एक दिन। श्रोताओ, देवर्षि नारद ने कहा कि एक दिन कन्हैया इन्हीं वसुदेव और देवकी के बहाने आएगा और तुम पकड़ के उसे मार देना। श्रोताओं,